नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिल्पा धार्मिक ज्ञान में। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में कई सारे व्रत त्योहार पड़ते हैं, लेकिन इन सभी में एकादशी का व्रत बेहद ही खास माना गया है, जो कि पितृपक्ष के दिनों में पड़ता है। इस दिन लोग विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजा करते हैं और दिन भर का उपवास भी रखते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से श्री हरि की अपार कृपा बरसती है। पितृपक्ष के दिनों में पड़ने के कारण इस दिन कुछ विशेष कार्यों को करने से 7 पीढ़ियों के पितर तृप्त हो जाते हैं और पूर्वजों और श्री हरि की कृपा से घर में सुख शांति, धन और अन्न की कमी नहीं रहती। साथ ही पितरों के नाम पर किए गए दान से उनको मोक्ष प्राप्त होता है और व्रत करने वाले को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र में पितृपक्ष में आने वाली एकादशी का महत्व बताते हुए कुछ विशेष उपाय भी बताए जाते हैं। इन उपायों को करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और सुख शांति और समृद्धि में वृद्धि होती है। तो प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी के दिन कौन कौन से काम करने चाहिए जिससे पितरों को मोक्ष प्राप्त हो सके। प्रिय भक्तों, सबसे पहले इंदिरा एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान कीजिए और उसके बाद सूर्य को अर्घ्य दीजिए। इसके बाद भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की आराधना कीजिए। उनको पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। आप चाहें तो मौसम के फल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। इस दिन पूरी तरह से तरल आहार ग्रहण करें या फलाहार लें तो इसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे। इस दिन फलों का दान करें। आप ये फल निर्धन व्यक्ति को या गाय को भी खिला सकते हैं। पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की जड़ को दूध से सींचें या पानी से सींचें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। फिर 5 तरह की मिठाई अर्पित करें और वृक्ष के नीचे ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। इसके बाद 11 बार परिक्रमा करें और अपनी मन की मनोकामना के बारे में अवगत कराएं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से अटके कार्य पूर्ण होते हैं। प्रिय भक्तों, इस दिन यदि आप अपने पूर्वजों के नाम से किसी सार्वजनिक स्थल पर एक पीपल का पौधा या तुलसी का पौधा भी अगर लगा दें तो इसके परिणाम बहुत ही शुभ होंगे। इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व है और इस दिन पूरे मन से व्रत रखकर पितरों के नाम का दान, तर्पण और ब्राह्मणों को भोज करवाएं और शाम के समय दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे खुश होकर परिजनों को आशीर्वाद देते हैं। साथ ही पितृदोष भी दूर हो जाता है। प्रिय भक्तों, कष्टों से मुक्ति के लिए इंदिरा एकादशी के दिन व्रत रखकर सुबह शाम तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। साथ ही भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें और भोग लगाते समय तुलसी पत्ता डालकर नैवेद्य अर्पित करें। ऐसा करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस दिन भागवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना भी बहुत शुभ रहता है और निर्धनों को भोजन करवाना और उनसे आशीर्वाद लेना बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप ऐसा इंदिरा एकादशी पर करते हैं, आपके पूर्वजों की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। प्रिय भक्तों, पितृपक्ष की एकादशी के दिन तुलसी पूजा अवश्य करनी चाहिए। पितरों को याद करते हुए 11 घी के दीपक से तुलसी की पूजा करें। इसके बाद तुलसी के पास बैठकर ही इंदिरा एकादशी की व्रत की कथा सुनें या पढ़ें। इसके बाद शाम के समय घर के मेन गेट के दोनों ओर दीपक रखें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और हर प्रकार का संकट टल जाता है। इंदिरा एकादशी के दिन शालिग्राम भगवान की पूजा करने के बाद 5 लोगों के लिए भोजन अवश्य निकालना चाहिए। गाय, कौवा, कुत्ता, बिल्ली और किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन अवश्य करवाएं।
साथ ही चींटियों को भी आटा डालें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न रहते हैं और पारिवारिक सदस्यों की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। साथ ही नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। इंदिरा एकादशी से अगले दिन अर्थात द्वादशी को निर्धनों को भोजन करवाएं या अन्न और वस्त्र का दान करें और फिर स्वयं भोजन करके व्रत का समापन करें। प्रिय भक्तों, एक बात अवश्य ध्यान में रखें, यदि आप एक तरफ एकादशी का उपवास रखेंगे और दूसरी तरफ क्रोध करेंगे या झूठ बोलेंगे तो इसका लाभ नहीं होगा। तो मन को ईश्वर में लगाएं, क्रोध ना करें और सत्य बोलें। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि जब कभी कोई भी व्यक्ति श्राद्ध को बिना श्रद्धा के करता है या दबाव में करता है तो श्राद्ध के बावजूद पितरों को, पूर्वजों को मुक्ति नहीं मिल पाती। इंदिरा एकादशी पर अपने पितरों के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध को पूरी श्रद्धा से करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी के दिन इन विशेष कार्यों को करने से 7 पीढ़ियों के पितर तृप्त हो जाते हैं और पूर्वजों और श्री हरि की कृपा से आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। तो प्रिय भक्तों, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, इस मंगल कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।